हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए आज इसी बात पर आज हम लोग इंग्लिश का जो चैप्टर है क्लास 12 का ऑन द फेस ऑफ इट, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका हिंदी समरी ऑलरेडी आपको अजाइल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग खास करके इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर होंगे उसका, लॉन्ग आंसर होंगे उसका, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो 2 या 3 मार्क्स के लिए होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, हु इज डेरी। डेरी कौन है भाई, ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर पढ़े होंगे, तो इसमें डेरी कौन था ये आपको पता होना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हु इज डेरी, ठीक है। इसका आंसर बहुत ही सरल भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि डेरी इज अ 14 years old boy whose face is partly burned due to an accident। डेरी जो है मात्र 14 साल का लड़का है, जिसका फेस का एक तरफ आधा फेस मतलब एसिड से जला हुआ है एक एक्सीडेंट में, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस स्कार, इस दाग के कारण, चिन्ह के कारण, ही अवॉइड्स पीपल एंड फील्स आइसोलेटेड। ये जो जला हुआ निशान है, इसके कारण वो लोगों को इग्नोर करता है, अवॉइड करता है और अपने आप को बहुत ही अकेला, दुखी महसूस करता है। बहुत आसान है, बस इतना लिख देंगे काफी हमारा 2 या 3 मार्क्स के लिए ये काफी आंसर है। अगला हमारा है हु इज मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन है भाई, ये पूछा है सवाल। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज किया गया है, आंसर हम बोल सकते हैं, मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन हु लिव्स अलोन। मिस्टर लैम जो है एक बूढ़ा आदमी है जो अकेला रहते हैं। He lost one of his legs in a war and now has a 3 leg। मिस्टर लैम जो है एक वार में अपना पैर खो चुके हैं, यानी कि उनका जो एक पैर है वो नकली है, ठीक है, हाँ, और उनका जो पैर है नकली वो क्या है, 3 का है, ठीक है। He loves his garden, उनका एक गार्डन भी है जिसे वो क्या करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। एंड वेलकम्स एवरीवन इनटू इट काइंडली, और अपने गार्डन में हर किसी को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, पूरा दयालुता पूर्वक, काइंडली वेलकम करते हैं। वो किसी को मना नहीं करते हैं कि उनके गार्डन में कोई ना आए, ठीक है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डज डेरी इंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम के गार्डन में डेरी क्यों प्रवेश करता है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको आंसर हम बहुत आराम से लिख सकते हैं कि डेरी वांट्स सॉलिट्यूड एंड फ्रॉम पीपल हु स्टेयर एट हिज फेस। डेरी जो है उनके गार्डन में इसलिए प्रवेश करता है क्योंकि लोग जब उससे घूरते हैं, उसके चेहरे को घूरते हैं, उससे बचने के लिए जो है मिस्टर लैम के गार्डन में प्रवेश करता है, ठीक है। सो इसलिए ही जंप्स ओवर द वॉल इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन। इसलिए वो जो है मिस्टर लैम का गार्डन में, बल्कि गेट से न होकर वो दीवार को फांद करके जाता है, यानी कि उछल करके जाता है। थिंकिंग इट इज इम्पेटी, और ये सोच करके जाता है कि उस गार्डन मतलब पूरा खाली है वो गार्डन, उस गार्डन में कोई नहीं है। दैट्स ऑल, बस इतना लिख देंगे काफी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट व्हेन डेरी इंटर्स हिज गार्डन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया कहा गया है कि जब डेरी उनके यानी कि मिस्टर लैम के गार्डन में प्रवेश करता है, ठीक है, तो मिस्टर लैम का क्या प्रतिक्रिया होता है, वो क्या रिएक्ट करते हैं डेरी को देख करके, ठीक है। तो बहुत आसान भाषा में इसको हम बोल सकते हैं। यहां पर है, देखिए, मिस्टर लैम वेलकम्स हिम वार्मली। जब देखते हैं कि कोई बच्चा उनके गार्डन में आया है, तो यानी कि डेरी को क्या करते हैं कि मैं वार्मली, जोशीले तरह से, मैंने बहुत अच्छे तरीके से डेरी को अपने गार्डन में स्वागत करते हैं। आस्क हिम टू माइंड द क्रैब एप्पल्स, और साथ में ये भी कहते हैं कि भाई क्रैब एप्पल नीचे गिरे पड़े हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना, यानी कि उसको माइंड करने के लिए बोलते हैं। क्यों माइंड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके पैर से सेब कुचल ना जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड टेल्स हिम, और वह जो है मिस्टर लैम जो है डेरी से कहते हैं ही डजंट नीड टू लीव। साथ में ये भी बोलते हैं
कि उसको यहां से जाने की आवश्यकता नहीं है, यहां इस जगह को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एवरीवन इज वेलकम, वो हर किसी का बोल रहे हैं कि यहां पर हर किसी का क्या है, स्वागत है। तो कुल मिलाकर यही रिएक्ट करते हैं गार्डन में डेरी को देख करके मिस्टर लैम का रिएक्शन यही होता है। ठीक है, तो ये हमने 4 क्वेश्चन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो ये जो है ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इस बार आपका 2026 में होने वाले हैं, ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर जो है ये आ सकते हैं। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि हमको 5 मार्क्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इंपेयरमेंट। तो यहां पर क्वेश्चन कहा गया है, समझिएगा ध्यान से, कि बोथ यानी कि दोनों, डेरी और मिस्टर लैम शारीरिक रूप से क्या थे, अपंग का शिकार बने थे, माने कि शारीरिक कमी थी उनमें। 8 देयर एटीट्यूड्स आर डिफरेंट, एक्सप्लेन। अब बोलते हैं कि दोनों का जो है शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकल इंप्रूवमेंट थे, इतना होते हुए भी दोनों का एटीट्यूड क्या था, अलग अलग था। डेरी का सोचने का तरीका अलग था, समाज के प्रति उसका थॉट अलग था, और मिस्टर लैम का भी क्या था, अलग था। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है। आइए ना देखते हैं, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। यहां पर है, इसको हम बोल सकते हैं कि बोथ कैरेक्टर्स आर फिजिकली इंपेयर्ड, ठीक ना, इंपेयर्ड, सॉरी। दोनों जो हैं, दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों जो पात्र हैं मिस्टर लैम और डेरी का, दोनों को दोनों फिजिकली रूप से क्या है, इंपेयर्ड है, यानी कि उनमें कमी है, अपंग है। डेरी हैज वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न्ड, डेरी का जो है एक फेस के एक साइड क्या है, जला हुआ है। एंड मिस्टर लैम हैज एन आर्टिफिशियल लेग, और मिस्टर लैम का जो एक पैर है वो नकली है, आर्टिफिशियल है। बट डेरी, लेकिन डेरी जो है हेट्स हिज लुक्स एंड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, लेकिन डेरी जो है अपने आप को, अपना जो लुक्स है उसका जिस तरह से वो दिखता है, उसके हिसाब से वो अपने आप को बहुत ही अकेला, सैड और अपने आप से बहुत नफरत करता है वो। ठीक है, फीलिंग रिजेक्टेड एंड स्कैर्ड ऑफ पीपल्स रिएक्शन, और वो जो है अपने आप को रिजेक्टेड फील करता है कि हमको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, सब कोई रिजेक्ट करता है। और साथ ही उसको इस चीज का भी डर होता है, स्कैर्ड करता है पीपल्स रिएक्शन, जो उसका चेहरा जला, जो लोगों का प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, उससे वो बहुत चिढ़ता है, बहुत डरता है। लेकिन आगे देखते हैं, मिस्टर लैम हाउएवर एक्सेप्ट्स लाइफ विथ ऑप्टिमिज्म, लेकिन यहां पर जो है मिस्टर लैम का थॉट ऐसा नहीं रहता है। वो अपना लुक हो चाहे आर्टिफिशियल लेग हो, उसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, और समाज के प्रति जो थॉट है वो बहुत ही मैंने खुले विचार कराता है उनका। ही लव्स एवरीथिंग इन हिज गार्डन, और मिस्टर लैम जो है वो हर चीज से प्यार करते हैं जो उनके गार्डन में होता है। ठीक है, ट्रीट्स पीपल काइंडली, लोगों से वो बहुत ही प्यारे से व्यवहार करते हैं। एंड डज नॉट लेट हिज डिसएबिलिटी अफेक्टेड हिज सेल्फ वर्थ, अब वो अपने आप को कभी भी अफेक्ट नहीं करते हैं अपना पैर को लेकर के कि मेरा पैर को नकली है तो हमें कमी है, ऐसा उनका थॉट बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, थ्रू हिज पॉजिटिव आउटलुक, जो इनका बाहरी सोच होता है उसके जरिए ही इंस्पायर्स डेरी टू थिंक, तो ये सब चीजों को लेकर के डेरी को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ठीक ना, इंस्पायर करते हैं ऑप्टिमिस्टिकली एंड एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई जो जैसा है वैसा ही में खुश रहो। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है डेरी को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो कुल मिला के हम लोग इतना लिख सकते हैं, बहुत आसान है, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मीटिंग मिस्टर लैम बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। जब डेरी और मिस्टर लैम के बीच जो मुलाकात होती है, उस मुलाकात में डेरी के लाइफ में यह बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, एक अचानक वाला मोड़ आता है, वो क्या है, उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहां पर हम बहुत ही आसानी भाषा में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि डेरी वाज लोनली एंड पेसिमिस्टिक बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ड फेस एंड हाउ पीपल ट्रीटेड हिम। अब यहां पर देखिए हम बोले हैं कि डेरी जो है अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता था, हमेशा उदास रहता था। क्यों? क्योंकि उसका फेस क्या था, जला हुआ था, एसिड से जला हुआ था। एंड हाउ पीपल ट्रीटेड हिम, और लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, इस चीज को लेकर के काफी वो फ्रस्ट्रेटेड में रहता था, बहुत ही दुखी होता था। व्हेन ही मेट मिस्टर लैम, जब वह मिस्टर लैम से मिला, ठीक है, द ओल्ड मैन शोड काइंडनेस एंड कॉन्फिडेंस डिस्पाइज हिज ऑन डिसएबिलिटी।
तो यहां पर जो है कि मिस्टर लैम जो क्या करते हैं, उसको इस चीज को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं भाई? काइंडनेस। वो उसे डेरी को काइंडनेस दिखाते हैं और साथ साथ कॉन्फिडेंस को के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। डिस्पाइट हिज ऑन डिसेबिलिटी, उसकी कमियां के बावजूद या उसको छोड़ करके, कमियां ना दे करके उसको मतलब काइंडनेस दिखाते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है। मिस्टर लैम encouraged Derry to see his potential and not judge himself by his appearance। और मिस्टर लैम जो है उसे क्या करते हैं, ठीक है, इनकरेज करते हैं, उसके साहस देते हैं, उससे साहसी बनाते हैं डेरी को, और साथ में साहब सी टू पोटेंशियल एंड नोट जज, और साथ में ये भी बताते हैं कि भाई अपने आप को कभी जज मत करो कि तुम कैसा दिखते हो, तुम्हें क्या कमियां हैं। इन सब चीजों से उसको क्या करते हैं, बताते हैं। अपने आप को कभी भी हिमसेल्फ यानी कि अपने आप से कभी भी जज मत करो कि हम खराब दिखते हैं, बाय हिज अपीयरेंस, वह कैसा दिखता है। इन सब चीजों से उसको काफी समझाते हैं। दिस हेल्प्ड डेरी गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये जो सहायता था मिस्टर लैम के द्वारा, उससे डेरी प्राप्त करता है क्या, कॉन्फिडेंस, उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड और चेंज हिज पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ एंड पीपल, और उसी समय से अपना जो सोचने का नजरिया था उसका, उस चीज को बदल लेता है। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उस चीज को क्या करता है, इग्नोर करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, अगर इस तरह से आए तो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाट लेसन ऑफ लाइफ डज मिस्टर लैम टीच डेरी। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीवन का वो कौन सा लेसन है जो मिस्टर लैम डेरी को सिखाते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर बहुत ही इजी में हम लिख सकते हैं। यहां पर है मिस्टर लैम टीचेज डेरी। मिस्टर लैम जो है डेरी को सिखाते हैं दैट कि फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट इंपोर्टेंट। तो ये बोलते हैं, ये सिखाते हैं मिस्टर लैम डेरी को कि जो हमारा शारीरिक बनावट है या जो हमारा शरीर जैसा दिखता है वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है। कोई गोर है कि करिया है कि मोटा है कि नाटा है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज इनर स्ट्रेंथ। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारा अंदर का स्ट्रेंथ कैसा है, अंदर का ताकत कैसा है। सेल्फ बिलीव, हम अपने आप को कैसा विश्वास करते हैं, अपने आप को कैसा मानते हैं। एंड एटीट्यूड, और हमारा रवैया क्या है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। He explains, साथ में ये भी वो बताते हैं दैट कि one should look beyond the surface and embrace life positively because beauty is only a skin deep। अब यहां पर देखिए ये बोल रहे हैं कि इस चीज से कोई मतलब नहीं पड़ता है कि तुम्हारा कलर कैसा है, तुम्हारा स्किन कैसा है, तुम गोरे हो कि कालो हो, कि तुम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा अंदर का कॉन्फिडेंस कैसा है, तुम लोगों के प्रति कितना काइंडनेस रहते हो, कितना पोलाइटली रहते हो, ठीक है। इन सब चीजों से क्या करते हैं वो, बहुत सारी मैंने एक दूसरे शब्द में कहते हैं पॉजिटिव थॉट, उसको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो आई होप कि आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर था आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किए हो तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन आंसर, एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।